तो कैसे हो दोस्तों। आज जो आप देखने वाले हो वो एक हिंडसाइट नहीं है, ये डिसीजन लाइव मार्केट के बीच लिया गया था। और अगर आप यहाँ से सीख लिए तो गैसिंग परमानेंटली बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने एक एंट्री का टेक्स्ट ऐड किया, साथ ही साथ एक टारगेट का भी टेक्स्ट ऐड किया है। और मार्केट हमेशा बोलता है, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग सुनते ही नहीं है। अब जो कैंडल आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सिर्फ कैंडल नहीं, ये इंटेंशन रिवील कर रही है। अगर आप सिर्फ ग्रीन या फिर रेड कैंडल देखकर ट्रेड लेते हो तो ये पार्ट आपके लिए शायद अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स यहीं पे बॉर्न होते हैं। तो जैसा कि हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सिखाया था कि जब भी मार्केट एक लोअर लो बनाता है, उसके बाद एक हायर लो बनाता है, और जब प्रीवियस लोअर लो को तोड़ता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ठीक उसी तरीके से आज भी मार्केट में करीबन 10 बजे एक हायर लो बना, और ठीक उसके बाद 11 बजे के आसपास, पौने 11 बजे के आसपास एक लोअर लो बनाया, और फिर वापस मार्केट ने एक हायर लो बनाया, और उसके बाद करीबन 11:30 के आसपास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन बनाई। तो यहीं पर 80% ट्रेडर्स बाय करते हैं, और यहीं से मार्केट उनको पनिश करती है। अगर आप समझ गए कि क्यों, तो आज का वीडियो सक्सेसफुल है। अब ध्यान से देखिए, मार्केट कुछ बोल नहीं रही, लेकिन सब कुछ दिखा रही है। ये साइलेंस एक्चुअली एक वार्निंग है। ये रहा वो मोमेंट जहां प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ लाइन ब्रेक नहीं होता, ये कंट्रोल शिफ्ट होता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप तुरंत एंट्री ले रहे हो तो एक बात याद रखो कि मार्केट इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेती है। हमें यहाँ पे बहुत सारे कंफर्मेशन चाहिए, जो आप आने वाले 6th एपिसोड में ज़रूर सीखोगे। यहाँ पे सिर्फ हम आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक लाइव दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल मार्केट में हम रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जब हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले एपिसोड में देखा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वहाँ पे हमने पास्ट हिस्टोरिकल डेटा में दिखाया था कि किस प्रकार से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे टूटता है, और उसके बाद हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और कहाँ कितना हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आज जब वो चीज़ लाइव हो रही थी तो हमने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया, और आप देख सकते हो कि आज हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो जहाँ पे हमने एंट्री की है दोस्तों, वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने दोबारा जब वो कैंडल पे वापस आया तो वह रहेगा हमारा एंट्री पॉइंट, और वहाँ से करीबन कुछ 100 पॉइंट्स तक का आप टारगेट रख सकते हो। 90 to 100 पॉइंट्स का हमेशा टारगेट रख सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको रखना रहेगा 30 पॉइंट्स, ताकि हमें 1:3 का रिवॉर्ड रेशो मिल जाए। मैं यहाँ ट्रेड लेने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, और यही डिफरेंस ही प्रॉफिट बनाता है। जैसे कि मार्केट की जो शुरुआत थी, मार्केट एकदम बुलिश लग रहा था, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उस स्ट्रक्चर को वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाया, और जैसे कि आप देख सकते हो वो स्ट्रक्चर को मार्केट ने चेंज कर दिया। मार्केट का आज का हाई था करीबन कुछ
26,235 और मार्केट ने उसके बाद वो हाई के बाद वो एक हायर हाई था, उसके बाद मार्केट ने लोअर लो, वापस हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई और लोअर लो को तोड़ता गया। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अब डाउनवर्ड मूवमेंट लेने वाला है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा एक और कंफर्मेशन पॉइंट बन जाता है, लेकिन जब मार्केट कंफर्मेशन देने के बाद वापिस जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पहली वाली जो कैंडल थी उस तरफ आती है, तब हम वहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो कैंडल है, इसके बाद या तो ट्रेड कैंसिल होगा या फिर मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन रिवील करेगी। यही पर पेशेंस टेस्ट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बायर्स भी है और सेलर्स भी काफ़ी अच्छे है। ये अपस्टॉक्स एप्लीकेशन है जिसके फीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और यहाँ पे हमें जो पुट यूरोपियन है, जो हम आने वाले एपिसोड में सीखेंगे, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन क्या होता है, तो ये कैंडल डिसाइड करेगी कि हम ट्रेड को आगे कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट अभी हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है, लेकिन जब यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा इसी लाइन को तोड़ते हुए, तो ये हमारा एक और कंफर्मेशन पॉइंट बन जाएगा। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी चाहिए या फिर हमें एग्ज़िट ले लेनी चाहिए, तो समझ लो वो इमोशन बोल रहा है, स्ट्रक्चर नहीं। बड़े मूव्स अनाउंसमेंट के साथ नहीं आते, वो क्वाइटली आते हैं। अगर आप अभी भी वीडियो में हो तो एक बात क्लियर है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनाना, लेकिन प्रोसेस सीखना चाहते हो। आज हम जितने भी पॉइंट्स को अचीव करेंगे वो पॉइंट्स मैटर नहीं करते, लेकिन ये समझना कि मार्केट ने पहले से ही हमें बता दिया था। जो टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, आप देखोगे हमारे पास्ट वीडियोस और पास्ट शॉर्ट वीडियोस में भी हम एक सेटअप बनाते हैं जहाँ पे हमारा एक एंट्री लेवल होता है जो हम टारगेट करते हैं, और उसके बाद हमारा रहता है एक स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं। तो आज हम जितने भी पॉइंट्स को अचीव करेंगे उसके पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और हम हमारे सेटअप के हिसाब से चलेंगे। वो स्ट्रक्चर फॉर्म होते ही जब वो स्ट्रक्चर ने तोड़ दिया उस स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे फिर हमें एक और कंफर्मेशन मिला, उसके बाद हमने वहाँ पे एंटर किया और अब हम पेशेंटली वेट करेंगे जब तक मार्केट हमारे टारगेट तक ना आ जाए या फिर मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को टच कर सकता है। अगर आपको ऐसे रियल टाइम ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है जहाँ कोई फेक क्लेम नहीं, कोई ओवर हाइपिंग नहीं, सिर्फ प्योर मार्केट लॉजिक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताओ कि आज का सबसे बड़ा लर्निंग आपका क्या था, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज जो हमने ट्रेड लिया है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिना कंटेक्स्ट के काम नहीं करता। एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंस लेवल होता है। अगर आप पेशेंटली वेट करोगे जहाँ से वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली जो कैंडल है जिसने एक अच्छा खासा मूव दिया है, वहाँ तक उसका जो इनिशियल लेवल है वहाँ तक अगर
मार्केट आता है और फिर आप एंटर करते हो तो आप देखोगे कि आप बहुत ही एक अच्छा मूव कैप्चर करोगे। तो आज की ये वीडियो हम देखेंगे कि मार्केट ने जो प्रॉमिस किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर उसको पूरा किया या नहीं। और हम कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को इसलिए करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें और कंफर्मेशन देती है कि मार्केट आज हमारे हिसाब से हमें जो हमने टारगेट रखा है उतने पॉइंट्स हमें अचीव करवाएगा। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि जो मिस्टेक मैं अब बताने वाला हूँ वो मैं खुद ईयर्स पहले कर चुका हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉर्निंग में मार्केट ने एक बुलिश रिजेक्शन दिखाया था 26,141 के आसपास से, और फिर वहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छी एक मूवमेंट दी जो एक बड़ी कैंडल, पहली कैंडल 15 मिनट की दिखाती है और जो क्लोज होती है 26,220 पे। तो पहले मैं ये गलती करता था कि जब भी मॉर्निंग में ऐसी कोई बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाता है मैं वहीं पे ऐसा अज्यूम करता था कि यहाँ पे बायर्स अभी भी इंटैक्ट है और जिसकी वजह से यहाँ से अब वापस मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखा सकता है और मैं यहाँ पे एंट्री भी लेता था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, अच्छे से मैं उसको समझा, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी ही देर में मेरा स्टॉप लॉस टच हो जाता था। और पहले मैं वीक का काम समझता था जैसे कि लिक्विडिटी लेना, तो मुझे यही लगता था कि यही टाइम पे मार्केट लिक्विडिटी को ले रहा है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर रहा है और उसके बाद मेरा भी साथ में स्टॉप लॉस हंट हो जाता था। और यही इसी जगह पे मुझे फील होता था कि मार्केट अभी मेरी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट जो सुबह हमने जो चीज़ को देखा, पहले मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप दी, वहाँ से मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया जो हमारा एंट्री पॉइंट है, और वहाँ से आप देख सकते हो एक शार्प मूवमेंट आना शुरू हो गया। तो पहले जब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं पता था तब मैं ऐसी गलतियाँ करता था कि मॉर्निंग में सुबह में जहाँ पे मुझे बायर्स दिखे थे मैं वहीं से वापस बुलिश व्यू प्रिडिक्ट करके मैं वहाँ से एंट्री लेता था और टारगेट रखता था अप ट्रेंड की तरफ। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कंफर्मेशन मिला है आज डाउन ट्रेंड की तरफ, और जिसकी वजह से मार्केट आज थोड़ा टाइम डाउन ट्रेंड में रहेगा, या फिर आप कह लो जब तक ये हमारा टारगेट अचीव ना कर ले मोस्ट प्रोबेबली तब तक मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट साइकोलॉजी में यही होता है कि अगर आप अप ट्रेंड में हो तो बायर्स कॉन्फिडेंट होता है और डिप्स पे बाइंग होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, पैनिक सेलिंग होती है और नए सेलर्स एंटर करते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो जैसे कि आज सुबह में आपने देखा कि एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई जो मार्केट को काफ़ी ऊपर ले गई। उसके बाद जब एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे कोई बड़े प्लेयर का ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिट करता है तो आप देख सकते हो कि वापस उस चीज़ को टच करने के बाद
मार्केट एक शार्प मूवमेंट दे सकता है। तो मार्केट वापस उस जगह पे सिर्फ लिक्विडिटी के लिए ही आएगा। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉमन रिटेलर जो मिस्टेक्स होती है वो ऐसी होती है, जैसे कि हर एक ब्रेक को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेना, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे ओवर ट्रेडिंग करना, या फिर मेन कंटेक्स्ट को इग्नोर करना, या फिर कह लो कि कोई पेशेंस लेवल ही नहीं होता उनमें जो रीटेस्ट का वेट करे। हम ये जो प्रोफेशनल अप्रोच आपको जो आज दिखा रहे हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल पे हमने देखा कि एक मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है। उस स्ट्रक्चर को रिवर्स डायरेक्शन में तोड़ा, जहाँ पे आप फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देख सकते हो। फेयर वैल्यू गैप आपको दिखेगी 26,220 से लेके कुछ 26 टू 15 के बीच में आपको जो छोटी सी जो फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। और वहाँ पे जब मार्केट वापस आया तो वो जो रीटेस्ट जो था वो कम से कम 12 या 12:30 के बीच में था। तो आप अगर सुबह समझो 9:15 बजे मार्केट शुरू होता है और आप एकदम इम्पेशेंटली बिहेव करते हो, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट को पूरा इग्नोर कर रहे हो, आप लोअर टाइम फ्रेम पे ओवर ट्रेडिंग करते जा रहे हो, आप हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मान रहे हो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आप कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहे। तो जब आप ऐसे ट्रेड लोगे तो आप दिन की अगर 10 ट्रेड लोगे तो मोस्टली आपकी 9 ट्रेड्स जो होगी वह फेलियर देखोगे उसमें। लेकिन मैं कहता हूँ आप दिन की सिर्फ एक ट्रेड लीजिए, लेकिन एकदम प्रोफेशनल अप्रोच के साथ। मतलब आप पहले कुछ कंटेक्स्ट को फॉर्म होने दो, वो कंटेक्स्ट आपको क्या कंफर्मेशन दे रहा है उसका वेट करो। देखो, ट्रेड ज़्यादा लेना कम लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कम ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसकी जितनी ज़्यादा ट्रेड होगी वो उतना ज़्यादा अर्न करेगा। जिसकी जितनी कम ट्रेड होगी लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छा अर्न करेगा मार्केट में। तो मार्केट में एक ये रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है। जैसे कि स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रखने का, जैसे कि हमने बताया आपको, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एक फिक्स रिस्क रखने का, जैसे कि हम लोग जो टारगेट होता है वो 100 पॉइंट्स का रखते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हम 30 पॉइंट्स का रखते हैं। मतलब हमारा जो रेशियो है वो 1:3 का रेशियो है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको कभी भी एक रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखो दोस्तों, अगर आप ईगो पे आ जाओगे ना, देखो मार्केट कभी कभी हम जो भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं, हमारे सेटअप के हिसाब से चलते हैं, तो मार्केट तब भी कभी कभी हमें भी स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ता है। तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का अप्रोच है जो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता लेकिन रिएक्ट करता है। तो हमें कभी भी ईगो में आके रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम हमेशा हारेंगे और हमेशा हम जो हमारा हार्ड अर्न मनी है हम उसको लूज़ करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप हमारे जो मास्टर क्लास सीरीज़ जो हमने रखी है, अगर आप उस चीज़ को देखते हो बार बार ऑन अ रिपीटेशन मोड, और आप सारे कंसेप्ट्स को लर्न करते हो कि एक स्टॉक मार्केट की जर्नी को आप शुरू कैसे करो। सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझने होंगे, जो आपको एक कंपनीज़ के बारे में एक अच्छा खासा जो ग्रोथ लेवल है वो आपको सिखाएगी, और जो आपको दिखाएगा कि मार्केट में पैसा सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं बनता लेकिन लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही अच्छा पैसा बनता है। अगर आप ईगो ट्रेडिंग और ऐसे प्रिडिक्ट करके अगर आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो अगर आप लूज़ करते गए, तो आज से कुछ ही सालों के में आप
ये ट्रेडिंग या जो भी आप स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाओगे। इसलिए सबसे पहले हमें समझना है कि जो स्टॉक्स है, जो इक्विटी मार्केट्स है, जो लॉन्ग टाइम में बहुत ही अच्छा पैसा बना के देती है, तो सबसे पहले हमें उन्हें समझना चाहिए। उसके बाद जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, और पूरा ये जो हम आपको बता रहे हैं वो हमारे जो मास्टर क्लास के एपिसोड्स है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो ये पूरा उसी वे में डिज़ाइन है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट आपको उसमें दिखा दिए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो आप सबसे पहले जाओ और उस चीज़ को शुरू करो। और कम से कम उसमें अब तक 10 एपिसोड्स आ चुके हैं और सारे पार्ट्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की है हमने, और आपको अच्छे से समझाया भी है कि मार्केट की लैंग्वेज कैसी है, मार्केट को कैसे समझना है। देखो, अभी आपको शायद बहुत सारी चीज़ें, अगर जो रिटेलर्स हैं वो लोग काफ़ी सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ करके वो लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंडिकेटर्स को छोड़ो और आप मार्केट की जो लैंग्वेज है, जो मेन जिससे मार्केट हमें कुछ बताता है, जो हमें दिखाता है कि मार्केट कैसे फ्लो करेगा, उसको अगर आप समझना चाहते हो तो आपको कुछ स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने होंगे। और ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसको हमने टुकड़ों में एकदम अच्छे से समझाया है, जो अभी हमारा लास्ट जो एपिसोड आया था उसके अंदर। और एपिसोड 4 पार्ट ए में हमने लिक्विडिटी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमने पार्ट बी में स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सिखाया, जहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसा होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और ये सब क्यों रेलेवेंट है मार्केट में। देखो, अगर आपको चीज़ें आसान करनी है, अगर आप चाहो तो आप कोई भी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज़ होती है। अगर वो पोटेंशियल है तो ज़रूर आपकी डायरेक्शन में वो जाएगा। लेकिन आपको मान लो कि जो स्ट्रेटेजीज़ है, जो सेटअप है आपका, क्या वो हमेशा 100% सही हो सकता है? नहीं। तो वो जो प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्शन की गेम को एंड कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट को अच्छे से समझने की शुरुआत कर दो, क्योंकि मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो इसको गैम्बलिंग की तरह यूज़ करते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हमें ये जर्नी को आगे बढ़ाना है तो हमें पहले चीज़ों को सीखने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप इन डेप्थ में जाओगे और चीज़ों को अच्छे से सीखने की शुरुआत कर दोगे तो आप देखोगे कि आने वाले दिनों में आप अगर लॉन्ग रन में देखोगे, जैसे कि आप देखोगे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट में कम से कम 10-15 साल, 20 साल, 30 साल तक एक स्टॉक पे या किसी फंड पे इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो अगर आप उनका रिटर्न देखोगे तो आप पाओगे कि वो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। जहाँ पे जैसे कि अगर आप 2003 में कोटक बैंक का शेयर का प्राइस अगर देखोगे तो वो करीबन था 3 से 4 रुपये, और आज 2025 में अगर आप वो स्टॉक की प्राइस देखोगे दोस्तों, 20 साल 22 साल के जो डिस्टेंस में ये स्टॉक ने अभी जो प्राइस चल रही है वो करीबन है 2000 के आसपास। तो अब सोचो 20 साल के अंदर उसने कम से कम 1000x को टच कर लिया। तो लॉन्ग रन में जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो हम जो देख रहे हैं वो एक इंडेक्स है, और इंडेक्स के जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही रिस्की होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिना नॉलेज के ट्रेड लोगे तो आप देखोगे कि आप टोटली लॉस ही फेस करोगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है साइकोलॉजी। और जब तक आप अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट नहीं कर लोगे तब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक से वर्क नहीं करेगी, एंड वाइस वर्सा। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक से वर्क नहीं करेगी आप अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। चाहे आप जितनी भी स्ट्रेटजीज अपना लो, चाहे आप कोई भी हेजिंग का कंसेप्ट यूज़ करो या कुछ भी, लेकिन अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हो तो आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। जो नॉलेज आपको एक सेटअप दिखाए और उस सेटअप के हिसाब से आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हुए जो गेन देखोगे, बिलीव मी गाइस, वो एकदम वंडर होगा। और लाइफ में इससे बेस्ट चीज़ आपको कोई भी नहीं दिखेगी। तो चाहे आप किसी और मेंटर के पास से सीख सकते हो या जो भी आपको सही लगे, लेकिन सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखना। फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा जो मास्टर क्लास है वो इसी हिसाब से फ्रेम किया गया है, जहाँ पे आपको बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करना। अगर आज आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कमेंट में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे जो मास्टर क्लास की जो सीरीज़ है उसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में एपिसोड 1 से लेके जो लास्ट एपिसोड है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वहाँ तक आप देख सकते हो। और आप जानोगे कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में, एक नेचुरल फ्लो में फ्लो कर रहा है। बस आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली और फिर वो नॉलेज जब आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करोगे मार्केट के अंदर, आप देखोगे कि जो जो आप सोचोगे, यानी कि जो आप टारगेट रखोगे, वो टारगेट्स कैसे अचीव होंगे। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर टारगेट आप अचीव कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो चीज़ें एकदम प्रोफेशनली बिहेव करने लग जाएगी जब आप ऐसी एनालिसिस सीखोगे जो रियल ट्रेडिंग में वर्क करती है। तो ही आप एक अच्छा ग्रोथ ऑप्शन ट्रेडिंग में पाओगे, वरना आप थोड़े ही टाइम में अपने सारे पैसे लूज़ कर दोगे और ऐसी ट्रेड्स में लग जाओगे, मतलब ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे। और ऐसी ट्रेड्स जहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा था, कोई नहीं, बिना, सिर्फ आप एक इमोशनल ट्रेडर बन के रह जाओगे जहाँ पे आप इमोशंस के साथ ट्रेड करोगे और अपना पैसा गवाओगे। तो अगर एक प्रॉपर सेटअप आपको सीखना है तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस लेवल चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको सीखनी होगी, समझनी होगी। और एक अच्छा ट्रेडर आप तभी बन पाओगे जब आप सारी चीज़ों को एक साथ एक्यूमुलेट करोगे। और ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने जो सिखाया है कि ट्रेंड्स को फॉलो करना, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को समझना, ट्रेंड में क्या क्या वर्क कर रहा है। जैसे आज हमें सुबह जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हमें पता चल गया कि अब ये डाउन ट्रेंड में ले रहा है मार्केट। और डाउन ट्रेंड के भी जो सिग्नल है, जैसे कि लोअर हाई बनाना, लोअर लो बनाना, वापस उस लोअर लो को तोड़ना, कहाँ पे एंटर करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, उसको आपको बहुत ही अच्छे से लर्न बाय हार्ट कर देने हैं। कहाँ पे कितनी फेयर वैल्यू गैप है, आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कौन से ऑप्शंस देख रहे हो। देखो, ऑप्शंस के बारे में अभी तक हमने नहीं बताया, वो हम अब आने वाले पार्ट्स पे बात करेंगे। ये तो आज जब लाइव में जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो अभी अभी हमने लॉन्च किया है थोड़े दिन पहले, उसके बेसिस पे अगर हम ट्रेड लेने जाए तो आज एक हमें अच्छी ट्रेड मिल रही थी, जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाया, यहाँ पे हम दिखा सके कि लाइव में ये कंसेप्ट कैसे वर्क कर रहे हैं।
अगर हम नॉर्मल और कॉमन टेंडेंसी देखें तो सबको आज कम से कम एफर्ट में या फिर बिना कोई एफर्ट किए बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो अगर आप उस किस्म के बंदे हो तो सबसे पहले मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप ऑप्शन को ट्रेड करना छोड़ दो, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना वो कुछ अलग ही लेवल से वर्क करती है। अगर आप लोगों की टिप्स से या फिर किसी फ्रेंड की एडवाइस से या फिर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है ही नहीं, क्योंकि उसमें आप हमेशा अपने लॉस को आगे बढ़ता हुआ देखोगे प्रॉफिट से। और मैंने काफ़ी सारे लोग से जब मिला था और उनसे बातचीत किया था तो सच में ऑप्शन ट्रेडर जो लॉस करते हैं उसका कोई लेवल है ही नहीं। मतलब मैंने एक इंसान से मिला था जिन्होंने इतना ओवर ट्रेडिंग करके और काफ़ी सारा उनका पेबल्स भी था, मतलब उन्होंने लोन लेके वो चीज़ करते थे और एकदम बुरी हालत में थे वो। तो कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो एकदम ईगो या फिर रिवेंज वाली ट्रेड लेना पसंद करते हैं, और कोई कोई लोग ऐसे भी मिले मुझे जिन्होंने सच में काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है, काफ़ी अच्छे अच्छे मेंटर के पास से सीखे और एकदम एसेंशियल टूल्स के साथ जब उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्होंने क्या अर्न किया है, तो सच में जो नॉलेज वो उस दिन मुझे दे रहे थे बहुत ही अच्छा नॉलेज था और वो बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। नो डाउट उन्होंने मुझे अपना PNL भी दिखाया, उनको लॉस भी होता है, लेकिन जो उनका RR रेशियो जो है वो एकदम कंसिस्टेंटली है और उसको आप देख सकते हो कि वो एकदम जैसे एल्गो ट्रेड करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में यही होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम, फिक्स प्राइस पे बाइंग करना, फिर इतने परसेंटेज पे स्टॉप लॉस होता है, इतने परसेंटेज पे टारगेट होता है। तो एकदम जैसे एक रोबोट ट्रेड्स ले रहे हो वैसा मुझे फील आ रहा था उनके PNL रेशियो को देख के। और मैं आपको बताऊँ उन्होंने 2-3 महीने में 2-3 ट्रेड्स ऐसी भी थी जो उन्होंने सेलिंग के साइड पे ली थी, लेकिन जब मैंने उनके ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स देखी वो काफ़ी इम्प्रेसिबल थी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया था एक पूरा सेटअप जो वो फॉलो करते हैं और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंटली नहीं कह सकते, लेकिन बाकी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स जो चीज़ को अचीव करते हैं उनसे उन्होंने काफ़ी अच्छा अचीव किया हुआ था। तो दोस्तों, और उनकी एज भी थी, वो 45-50 ईयर्स के अराउंड थे, लेकिन उन्होंने कुछ सीखा है और उस सीखने के बाद उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब जाके वो कुछ अच्छा सा अर्न कर रहे हैं। अब हम एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मान के चलो कि टोटल 10 ट्रेड्स आप लेते हो पूरे मंथ में, ठीक है, और कम से कम 100 पॉइंट की 10 ट्रेड्स लेते हो, उसमें से मान लो आप 3 जो ट्रेड्स थी उसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, लेकिन जो बाकी की 7 ट्रेड्स थी उसने ऐसे 100 पॉइंट्स अचीव करवाए। तो मान लो अगर आप एक महीने में 700 पॉइंट्स को अचीव करते हो, तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये 700 पॉइंट्स कितना प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करेगा? अगर हम देखने जाए तो कम से कम 30 पॉइंट्स पे आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप एट दी मनी ट्रेड करते हो। देखो, ये एट दी मनी, इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी, ये सारे कंसेप्ट जो है ना वो हम आने वाले पार्ट में सीखने वाले हैं, आने वाले एपिसोड में सीखने वाले। तो आप सबसे पहले जाके पहले के सारे लेक्चर्स देख लीजिए और आने वाले पार्ट के लिए रेडी हो जाइए। तो कम से कम जो 30 पॉइंट है वो हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट दे सकता है।
तो अगर हम देखने जाए, अगर एक महीने में हम 700 पॉइंट्स अचीव करते हैं, जिसमें हम पूरे महीने में सिर्फ 10 डेज ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि हमने 7 दिन विन की सिचुएशन हासिल की और 3 डे हमारा लॉस हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमने 700 पॉइंट्स को अचीव किए और सामने 90 पॉइंट्स को लॉस किए, और अब पूरे महीने में हमने जो है 610 पॉइंट्स को अचीव किए। तो ये पूरा जो सिनेरियो है ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के से है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। रियल मार्केट में ये गेन कुछ और लॉस कुछ अलग प्रकार से भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम निफ्टी का एक लॉट की प्राइस देखते हैं। तो निफ्टी में एक लॉट खरीदने के लिए हमें मिनिमम 75 क्वांटिटी परचेस करनी पड़ती है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि एट दी मनी पे अभी ₹100 की प्राइस पे ऑप्शन चल रहा है, तो अगर हम उसे बाय करते हैं तो हमें मिनिमम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो लगेगा 7500 पर लॉट। वापस मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर इस हिसाब से चलता है मार्केट तो हमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है और किस तरीके से हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम एक क्वांटिटी को बाय करते हैं जो हमें पड़ेगा 7500 रुपीज़ में, जब हम 100 पॉइंट्स को अचीव करेंगे तब उस ऑप्शन की प्राइस हो जाएगी 130 रुपीज़, और जब हम उसको सेल आउट करेंगे तो हमें जो उसकी जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल कंसिडरेशन है, वो हमें मिलेगी 9750 पर लॉट। तो अगर आप देखो तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है कुछ 2250 का एक लॉट बेचने पे। अगर हम पूरे महीने में ऐसा मान के चलते हैं कि हमने 600 पॉइंट्स को अचीव किया है नेट, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो रहेगा 13,500। तो अगर हम ये देखें कि पूरे महीने में हमने सिर्फ 10 डे ट्रेड किए और उस 10 डेज में हमने 7 डेज विन किया और 3 डेज हमने लूज़ किया। तो अगर हम हमारा जो कैपिटल देख रहे हैं वो 7500 है और उसके सामने अगर हम रिटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न है 13,500। ये मोर देन 100 या 150% हो गया पूरे महीने में। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार का हमें रिटर्न चाहिए तो हम इसके लिए गैम्बलिंग नहीं कर सकते, हमें एक स्ट्रेटेजिकल सेटअप चाहिए और उस सेटअप को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, तब जाके चलो यहाँ पे तो हमें 13,500 प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर हमें 7,500 के सामने 7,500 मिल रहा है, वो भी सारे डेज ट्रेड नहीं करके। ये जो पूरा इलस्ट्रेशन था वो आपको यही समझाने के लिए दिखाया गया कि हमें सारे डेज ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है और हमें उसी दिन ट्रेड लेना है जिस दिन ट्रेड कंफर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, और उस सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये शायद महीने में आपको 10 दिन दिख सकता है या 15 दिन दिख सकता है या फिर 5 दिन भी दिख सकता है। तो जब भी हमारा ऐसा सेटअप फॉर्म होगा हम तभी एंट्री लेंगे। ये हो गया एक प्रोफेशनल बिहेवियर। और जो रिटेल बिहेवियर है वो क्या करता है दोस्तों, वो हर एक ट्रेड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है और फिर जब मार्केट उनके अगेंस्ट में जाता है तो एक ईगो बीच में आता है और ईगो की वजह से वो रिवेंज ट्रेड करता है और वो अपना अच्छा खासा कैपिटल वेस्ट कर देता है, यानी कि लूज़ कर देते हैं। तो अगर हमें ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नॉलेज को आप अक्वायर कर सकते हो। देखो, आप कोई भी मेंटर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही लेक्चर्स देख के सीखो, लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है नॉलेज लेना। अगर आप नॉलेज ले रहे हो, अगर आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, अगर आप एकदम प्रोफेशनल बिहेव कर रहे हो,
और फिर जब उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि आप अपने टारगेट को किस लेवल पे अचीव करने लग जाओगे और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखो, ये मैं कोई आपको कंफर्म नहीं कह रहा है, क्योंकि कोई कोई दिन मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट हमारी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उस दिन प्रीमियम एक्सपायरी के नज़दीक होने की वजह से डीके कर रहा है। मतलब मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन प्रीमियम उतने नहीं बढ़ रहे, प्राइस उतनी नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब जो एक्सपायरी, ये जो प्रीमियम, ये जो डीके, ये सब चीज़ें जो है वो हम जानेंगे हमारे अगले वाले पार्ट में, तो वो देखना मिस मत करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिजेक्शन आ रहा है जो हमारे टारगेट से कुछ 5 to 10 पॉइंट्स की दूरी पे है और जो हमें अचीव नहीं करने दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 100 पॉइंट्स नहीं होने के बावजूद भी आज हमने मार्केट में बहुत ही एक अच्छा मूव कैप्चर किया, जहाँ पे 102 की एंट्री प्राइस से लेके हमने मार्केट में 132 तक टारगेट को अचीव किया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।